नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर आकांक्षा चौधरी, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, पीएचडी इन माल न्यूट्रिशन एंड यूजीसी नेट क्वालिफाइड। मैं यूजीसी की फ्री ऑफ कॉस्ट होम साइंस की कोचिंग लेती हूँ, लेकिन वर्क ज़्यादा होने की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि कुछ टॉपिक को वीडियो के द्वारा आप लोगों को समझाने का। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आए। बहुत लंबे नहीं करते हुए छोटे छोटे एक एक टॉपिक लिए जाएंगे और कोशिश करूँगी कि आपका बेस क्लियर हो उनसे। मैं बहुत मोबाइल फ्रेंडली नहीं हूँ, तो बहुत अच्छे से मैं वीडियो कैसे अपडेट कर सकती हूँ या अच्छे बना सकती हूँ आप बता दीजिएगा। लेकिन मेरा प्रयास यही है कि वो बच्चा चाहे बीएचएससी का हो, एमएचएससी का हो या बीए एमए होम साइंस हो, होम साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक हो वो उसके कंप्लीट और पूरे कवर हो सके। तो आज मैंने सबसे पहले एमएचएससी सेकेंड सेम में फूड सर्विस मैनेजमेंट है, यही सब्जेक्ट एमएचएससी फोर्थ सेम एफआरएम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टार्ट हुआ है इस बार से। फूड सर्विस मैनेजमेंट, खाद्य सेवा प्रबंधन की बात कर रही हूँ मैं। और साथ साथ में यूजीसी नेट और जेआरएफ की जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चन जो फॉर एग्ज़ाम्पल एला कार्टे मेन्यू हो गया या टेबल डी हॉटे मेन्यू हो गया, तो ये जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो चाहे वो एमपीपीएससी में पूछे गए हो या सेट में पूछे गए हैं या नेट में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन फूड सर्विस मैनेजमेंट से आते हैं। तो मैं सिंपल ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, आप ये देख रहे हैं मैंने एक छोटे से नोट्स बनाने की कोशिश की है। फूड सर्विस सिस्टम, खाद्य सेवा प्रबंधन, कोशिश मैं यूनिट वाइज कर रही हूँ कि आपको पूरा करवा पाऊँ फूड सर्विस सिस्टम का, लेकिन एक एक टॉपिक इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि आपको वो समझ में आ सके। तो आप सबसे पहले फूड सर्विस सिस्टम देखेंगे। तो खाद्य सेवा प्रबंधन, फूड सर्विस सिस्टम जो होता है वो खाद्य सेवा संचालन के प्रबंधन की एक प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक मैनेजमेंट प्रोसेस है। सेकंड देखिए, खाद्य सेवा प्रबंधन का मूल उद्देश्य एक ग्राहक की संतुष्टि के लिए लागत प्रभावी मूल्य के लिए एक अच्छे माहौल में प्रदान किया गया भोजन और पेय उद्देश्य है। फूड सर्विस सिस्टम की सबसे पहले तो आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है। जब हम इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मतलब कि जब हम फूड सर्विस सिस्टम का इतिहास और विकास देखेंगे, तब हमको पता चलेगा ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन अभी सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि खाद्य सेवा प्रबंधन, इसका उद्देश्य जो मूल है वो है एक ग्राहक जो भी आता है उसकी संतुष्टि हो और साथ साथ में एक प्रभावी मूल्य, बहुत अधिक मूल्य नहीं होना चाहिए, लागत बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, और साथ साथ में एक अच्छे माहौल के साथ में भोजन प्रदान किया जाए। थर्ड देखिए, खाद्य प्रबंधन का एक और मुख्य उद्देश्य है किसानों से लाभकारी मूल्य पर खाद्यान्न प्राप्त करना। उपभोक्ताओं, विशेषकर समाज के कमजोर तबके के उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न वितरण और खाद्य सुरक्षा एवं मूल्य स्थिरता के लिए अधिक मात्रा में खाद्यान्न भंडार रखना है। सबसे पहले तो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो कच्चा माल जहाँ से लेके आ रहे हैं, ख़ास तौर से छोटे छोटे किसानों से, छोटी छोटी जगहों से जब लेके आते हैं, तो वो उनको भी एक सही मूल्य प्रदान करना, साथ साथ में समाज में जो कमज़ोर वर्ग है उसको ऊपर उठाना, इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। खाद्य प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें भोजन चयन, तैयारी, प्रस्तुति और संरक्षण का उचित निरीक्षण शामिल है। मतलब फूड सर्विस को यदि आप देखेंगे सिस्टम को, फूड सर्विस सिस्टम को, तो इसमें जो भी भोजन, एक तो किस तरीके से बनाया जा रहा है, उसको किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन हो रही है, साथ साथ में उसका प्रेजेंटेशन कैसा है,
और प्रेजेंटेशन के साथ साथ में आप उसको किस तरीके से संरक्षित प्रिजर्वेटिव रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी होता है। फूड सर्विस सिस्टम, यदि हम ऑल ओवर इसकी बात करें तो एक सरल शब्दों में हम उसकी परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि लोगों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें संतोषजनक एवं लागत प्रभावी तरीके से कलात्मक और वैज्ञानिक ढंग से भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने की कला को ही फूड सर्विस सिस्टम कहते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है ये फूड सर्विस सिस्टम, जिसमें आपको एक सिंपल इसका मीनिंग और डेफिनेशन, मतलब कि उसका अर्थ और परिभाषा पता होना चाहिए, तो वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सिंपल कोशिश करी है मैंने कम शब्दों में आपको बताने की। यदि हम इसको देखें तो ये बहुत लेंदी, अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम फूड सर्विस सिस्टम, मैं ये सारे वीडियोस को टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज डिवाइड कर दूंगी, तो ये फूड सर्विस सिस्टम आपका मीनिंग डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड टॉपिक हम लेंगे फूड सर्विस सिस्टम की हिस्ट्री और डेवलपमेंट, मतलब कि इतिहास और विकास। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये ठीक लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि कुछ आप और ऐड करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।